हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग सिलेबस के ऊपर बात करने वाले हैं। तो देखिए सिलेबस हम लोग जैसे हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इन सभी पे हम लोग बात कर चुके हैं। आज अगर बात करना है तो हम लोग आज जो बायोलॉजी की बात करेंगे कि बायोलॉजी में आपको जो ज़्यादा वेटेज क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं। देखिए मेन चीज़ अगर आपको फैक्ट चीज़ें बताई जाए ना, तो देखिए कोई ऐसा है नहीं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। देखिए ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। आप खुद सोच लीजिए ना कि अगर क्वेश्चन देखिए, हाँ जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बताए जा रहे हैं, ये जैसे 2022, 2023, 2021 में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए हैं उसके बेस पे बताया गया है। और जो बुक में इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उनके बेस पे ये बताया जा रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि जो चीज़ें यही बताई जा रही हैं सिर्फ यही पढ़ेंगे। हाँ, आप एक कहते नहीं एक रिस्क ले सकते हैं। अगर आप के पास टाइम नहीं है तो आप ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिर्फ कवर करके, अगर कहते नहीं है कि रिस्क लेके जाएंगे, हो आ गया तो हो गया, ये काम होता है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, किस चैप्टर में है। ये एनसीईआरटी में जो डिलीट पोर्शन हो गया है वो सबको हम छोड़ दिए हैं। तो ये देखिए जैसे यूनिट 6 से आएंगे तो यूनिट 6 से आपकी जो 12th क्लास की एनसीईआरटी बायोलॉजी की है ना, वहाँ से आपकी है ये। तो 12th क्लास की जो एनसीईआरटी यूनिट 6 नंबर से रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से शुरू है, तो वहाँ पे देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट यूनिट अब गायब कर दी। फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर पहले एनसीईआरटी में था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वहाँ से देखिए अभी पिछली बार ही क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने काफ़ी बार बताया है, लाइफ स्पान के ऊपर पूछा था कि लाइफ स्पान द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट द लाइफ स्पान, उसको बोलते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर आप नहीं छोड़ सकते यार, उसको फर्स्ट चैप्टर आप जाके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एक बार गो थ्रू करिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए लेकिन ज़रूर दीजिए, क्योंकि वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कौन से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, कौन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, कौन से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स पूछ सकते हैं, और फिर उसमें कुछ चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं। तो वो सब चीज़ें आप जाके ज़रूर देखिएगा। उसमें कुछ एक ब्यूटीफुल फ्लावर की बात की गई है, तो वो आप जाके देख लेंगे, तो वो इम्पॉर्टेंट है, वो ज़रूर आप जाके देखिए, इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़ के नहीं जाना है। मोनोसियस है, उसमें डायोसियस है, आइसोगैमस है, तो वो सब ज़रूर देखिएगा। वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे भी जाएंगे, एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, 100% गारंटी है। नेक्स्ट में ये देखिए, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की बात किया जाए तो इसमें देख लीजिए क्या क्या आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ये इसमें हाँ, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसमें जाके ज़रूर पढ़ के जाएंगे आप। और इसमें देखिए पोस्ट डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये सब ज़रूर पढ़ के जाएंगे। पॉलिनेशन क्या होता है, एंडोस्पर्म क्या है, एम्ब्रियोस्पर्म क्या है, पॉली, ये देखिए पार्थिनोकार्पी, एपोमिक्सिस, पॉलीम्ब्रियानी, ये तीनों आप देख लीजिएगा। और ये जो इतने टॉपिक बताए जा रहे हैं ना, ऐसा कोई टॉपिक इसमें होगा नहीं जो मैं एक्सप्लेन नहीं किया हूँ और जो क्वेश्चन नहीं लगवाया हूँ। तो जाके आप प्लेलिस्ट में देखेंगे, सभी वीडियो मिलेगी। और देखिए जितने स्टूडेंट प्लेलिस्ट में सभी वीडियो देख लिए होंगे, अब आप चाहे जो क्वेश्चन लगाइए सब क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप एक्यूरेट देखे होंगे, तो नहीं देखे हैं तो अभी आपके पास टाइम है, जाके प्लेलिस्ट में जितनी वीडियो है दिनों रात पढ़ना शुरू कर दीजिए, ख़त्म हो जाएंगी। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देख लीजिए मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन के पार्ट हैं कुछ, जाके उसमें गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, oogenesis क्या होती हैं, नेचुरल साइकिल में कुछ चीज़ें हैं वो पढ़िए, प्लेसेंटा फॉर्मेशन के बारे में पढ़िए, कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, पार्चुरेशन क्या है, लैक्टेशन क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जाके उसमें तो बर्थ कंट्रोल, यहाँ से तो एक दो क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से आपको मिलेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा सोशल से भी है ना रखता है, तो कम्युनिटी से भी लेवल में रखता है ना। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इस चैप्टर से। तो फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आएंगे जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। अब जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन भी जाएंगे। यूनिट नंबर 7 जेनेटिक्स में 2 चैप्टर हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशन है। फिर उसके बाद सेकेंड वाला चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें देखिए मेंडल साहब हैं, तो मेंडल के ऊपर एक क्वेश्चन तो ज़रूर बनता है। मेंडल साहब हैं जिसको जेनेटिक्स का फादर सी कहा जाता है, और इसमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो इसके ऊपर शानदार मैं क्वेश्चन कराया हूँ, जाके पूरी कवर करें। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन दोनों जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है सब चीज़ें मैं कवर करा के रख दिया हूँ, तो जाके कर लेंगे, 2-4 वीडियो है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट में यहाँ देखिए एवोल्यूशन में देखिए एवोल्यूशन में तो आपके क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, क्योंकि इवोल्यूशन भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या चीज़ हो, ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ था, फिर आप जाएंगे एक इसमें इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है, हार्डे-विनिगर प्रिंसिपल ज़रूर देख लेना, फार्मूला ही देख लेना, ज़रूर देख लेना। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ यहाँ वेरिएशन डार्विन, हाँ डार्विन का कुछ चीज़ें यहाँ दिया गया है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। कुछ मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी दी गई हैं, उसको ज़रूर देखिएगा। और होमोलॉगस डाइवर्जेंट वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट में बात किया जाए कि यूनिट नंबर 8 क्या है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में हेल्थ एंड डिजीज़ ये देखिएगा, हेल्थ एंड डिजीज़ ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन तो हेल्थ एंड डिजीज़ से क्वेश्चन तो 100% पूछे जाएंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ से। तो इसमें काफ़ी बीमारियां भी आती हैं, जैसे फाइलेरिया, स्कैरिस, टाइफाइड, निमोनिया। तो इसके सिर्फ आपको फाइलेरिया किसके होता है, मलेरिया कैसे होता है, इसके बचाव क्या है, तो इन सभी के बारे में आपको चीज़ें पता होना चाहिए। कॉमन कोल्ड कैसे होता है, अमीबियासिस क्या है, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, वाटर बॉर्न डिजीज़ है, वायरस के थ्रू होता है, तो ये सब चीज़ें कर लेंगे। कैंसर, HIV, एड्स, इम्यूनोलॉजिकल वैक्सीन, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कुछ ड्रग्स हैं, अल्कोहल से कौन सी बीमारियां होती हैं, तो ये सब चीज़ें आप देख लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे तो इसमें एक चैप्टर देखिए अभी डिलीट कर दिया गया है, जो कौन सा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 9 जो चैप्टर था स्ट्रेटजी फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन वाला था। तो वो चैप्टर लेकिन उसमें जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें उसमें इम्पॉर्टेंट है, वो भी देख लीजिएगा। तो फिर उसके बाद अगर बात करेंगे तो ये चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला ये चैप्टर है। तो यहाँ माइक्रोब्स यहाँ देखिएगा, हाउस होल्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये देखिएगा, सीवेज ट्रीटमेंट देखिएगा, एनर्जी जनरेशन देखिएगा, और बायो कंट्रोल एजेंट, और ये मत देखिएगा, ये बायो फर्टिलाइज़र देख लीजिएगा। नेक्स्ट में अगर बात करेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी तो देखिएगा, बायोटेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में 2 चैप्टर आते हैं, इसमें 1-2 क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन अगर पूछेगा तो बायोटेक्नोलॉजी से सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें वेक्टर वक्टर होगा, जो भी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स से रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ, एग्रीकल्चर, ह्यूमन इंसुलिन, हाँ ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। वैक्सीन के बारे में, जीन थेरेपी के बारे में, ये सब चीज़ें कर लीजिएगा। बायोटेक्नोलॉजी की 2-3 वीडियो कराई गई है, उतना कर लेंगे, सफिशिएंट सब चीज़ हो जाएगा। तो ये भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बायोटेक्नोलॉजी में, जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उतनी चीज़ें करा दी गई हैं, तो वो चीज़ें आप जाके कवर कर लेंगे। नेक्स्ट की बात करेंगे इकोलॉजी में देख लीजिएगा। इकोलॉजी में कुछ चैप्टर तो उड़ा ही दिए गए हैं, तो जो इम्पॉर्टेंट नहीं था वो तो फिनिश करना ही सही था, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट भी नहीं थी। अब ये देखिए, ये इकोलॉजी की बात किया जाए तो इसमें ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट ये देखिए, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट, इसमें इन्वायरमेंट और जोड़ दिया है। तो ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट पॉपुलेशन, तो ये म्यूचुअलिज्म, इसमें म्यूचुअलिज्म क्या होता है, कंपटीशन क्या होता है, ये देखिए प्रीडेशन क्या होता है, पैरासिटिज्म, पॉपुलेशन, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़िएगा, इसी के एग्जाम्पल ही पूछ लेगा। तो ये चीज़ें अच्छे से कराई गई हैं, जाके देखिएगा। नेक्स्ट में इकोसिस्टम वाले चैप्टर से तो ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन तो बनते ही हैं और इम्पॉर्टेंट भी होता है। तो इसको एनर्जी फ्लो और पिरामिड नंबर, बायोमास, यहाँ से एनर्जी, ये सब इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर उसके बाद बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें देखिए बायोडायवर्सिटी ये देखिए, ये देख के जाइएगा, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी और हॉट स्पॉट रीजन देखिएगा, और रेड डाटा बुक के बारे में, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होती हैं, नेशनल पार्क क्या होते हैं, फिर देख लीजिए सेंचुरी के बारे में देखिएगा, स्क्रेड ग्रुप्स, ये सब चीज़ें अच्छे से देख के ज़रूर जाएंगे। तो और एक इन्वायरमेंटल इशू वाला चैप्टर था, वो तो हटा दिया गया है, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, कुछ चीज़ें उसमें भी इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो हटाया गया है उसको आप नहीं देखेंगे उसको बाद में देखेंगे। तो देखिए, जितनी भी ये चीज़ें बताई जा रही है ना, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि जो मैं पढ़ाया नहीं हूँ, या थ्योरी या क्वेश्चन के माध्यम से, तो सब कुछ चीज़ें कवर की गई हैं। अगर क्वेश्चन के माध्यम से मैं बताया हूँ तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। तो आप जाके सब चीज़ें रिवाइज अच्छे से करिए, और जो 11th क्लास की बुक है बायोलॉजी की, नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छे से बता दूंगा हर एक टॉपिक को, उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे मैं अच्छे से बता दूंगा क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए, उसको अच्छे से सर्च करना है। तो
बता देंगे, उसकी चिंता ना करें। नेक्स्ट वीडियो उसी पे आ जाएगी। अभी मैं उसको इसी वीडियो के बाद जस्ट उसको मैं अभी देता हूँ, मतलब उसकी चीज़ें रिव्यू करता हूँ। तो चलिए आप अच्छे से इन चैप्टर के बारे में देख लीजिएगा और अच्छे से चीज़ें पढ़िएगा, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप जेनेटिक्स में जाएंगे ना, जितनी चीज़ें ये दी गई हैं, देखिए क्रोमोसोमल जीन डिटर्मिनेशन, फिर इसका कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, हीमोफीलिया क्या होता है, मेंडेलियन डिसऑर्डर देखिएगा, थैलेसीमिया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, कौन कौन से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। भाई जेनेटिक्स धुआंधार मैं पढ़ाया हूँ, हर एक कॉन्सेप्ट को एकदम बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ। तो जेनेटिक्स वाले जाके देखिएगा। और डेली मैं टारगेट प्रोवाइड कर देता हूँ कि कितने वीडियो आपको डेली टारगेट में देखना है। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके जुड़ जाइए वहाँ से, या फिर व्हाट्सअप से, मैं दोनों जगह प्रोवाइड कर देता हूँ। टारगेट डेली प्रोवाइड करता हूँ, उतनी वीडियो आप देखा करिए डेली, और जो समय बचे। और रिवाइज करना कंपलसरी है। सिलेक्शन का मेन, अगर कहते नहीं हैं कि एक ट्रिक बता दीजिए कि सिलेक्शन मेरा हो जाए, तो आपको रिवाइज अधिक से अधिक करना है। 3 से 4 घंटे आप सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी का मतलब उसमें मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए, मोबाइल अपने पास होना नहीं चाहिए। सिर्फ आप बुक होना चाहिए आपके पास, या जो आप नोट्स बनाए हों वो होना चाहिए, और आप खुद होने चाहिए। बस इतना ही चीज़ होनी चाहिए। और रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सिलेक्शन का की पॉइंट क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट की है रिवीजन। तो जितना अधिक रिवीजन आप करेंगे, जितने अधिक चीज़ें दिमाग में आपके जाएंगी, वही आपका एग्ज़ाम में जाएगा और वही सिलेक्शन दिलाएगा। तो रिवीजन वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो रिवीजन आप करते रहिए, सिलेक्शन उसी से होगा। तो चलिए ये सब चीज़ें आप टॉपिक देख लीजिएगा, और हर एक टॉपिक के, हर एक चैप्टर के मैं एक बता दूंगा टॉपिक वाइज। एक बार चैप्टर में पूरा दिखाने की कोशिश करूंगा। सोच रहा हूं कि अभी एक एक चैप्टर को एक एक साथ में दिखा देंगे, लेकिन ये सब लास्ट में दिखा देंगे। अभी से ये सब चीज़ें नहीं करेंगे, अभी लास्ट में करेंगे, क्योंकि अभी आप जितनी वीडियो है उतनी वीडियो आप रिवाइज करिए प्लेलिस्ट में, और भाग दौड़ मत करिए। इधर खोज रहे हैं, उधर खोज रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, जहाँ पर जा रहे हैं सही बात है, लेकिन अगर मेरे चैनल के थ्रू तैयारी कर रहे हैं तो यहीं से कर लीजिए। कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है। अगर आप कहीं से भी और तैयारी कर रहे हैं तो सब क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं, एग्ज़ाम में एग्जैक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।